सुन लो यार, बोल रहा हूँ मैं। गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबका स्वागत करता हूँ। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। और आज आपके लिए बहुत सारा काम आ गया है, और काम आ गया है तो फिर काम करना तो पड़ेगा। काम क्या है? परसेंटेज के 100 बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। स्टार्ट करो बनाना। ठीक है, आंसर की भी है साथ में। आप क्वेश्चन बनाओ, आंसर भी देखो भाई क्या आ रहा है। आंसर की है, मैंने आंसर्स नहीं दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है सारे। 100 क्वेश्चन है पूरे के पूरे। ठीक है ना? और ये सारी पीडीएफ है, मैं पीडीएफ डाल चुका हूँ अपडेट में भी, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे। अब स्टार्ट करना कि कैसे आपको करना है। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। ठीक है ना? आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रॉफिट लॉस। अभी आप करते रहिए, अभी तो मैं बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, और कुछ दिनों बाद मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ एडवांस मैथ के। क्या देने वाला हूँ? एडवांस मैथ के नोट्स भी देने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, जिसमें मैं मेजर चैप्टर क्या है एडवांस मैथ में जिसका मैं नोट्स आपको दूंगा। एडवांस मैथ में मैं ज्योमेट्री का नोट्स आपको दूंगा बस, बाकी तो सब आप कर लोगे, है ना? ज्योमेट्री के मैं नोट्स आपको दूंगा पहले, क्योंकि आप नोट्स एक बार पढ़ोगे फिर मैं ज्योमेट्री आपको पढ़ाऊंगा कुछ दिन बाद जब मैं कोर्स बनाऊंगा जनवरी में। ठीक है। हाँ भाई, एक बार बोल दिया है कि पीडीएफ में आंसर की है, आंसर की है, तो बार बार पूछने से बदल जाएगा क्या? फिर विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें। ठीक है, तो आराम से जब भी टाइम मिले उन क्वेश्चनों को करिएगा। ठीक है ना? आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस। मैं प्रॉफिट लॉस आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं, और आप पढ़ने भी वाले हैं। लाभ और हानि, क्योंकि ये अब आसान चैप्टर है आपके लिए। ये आसान चैप्टर है, कठिन नहीं है अभी आपके लिए। ठीक है ना? अब ये आसान है क्योंकि आपने परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर परसेंटेज को आपने अच्छे से पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस बहुत ही आसान हो जाने वाला है, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें खास ऐसा, और हम चीजों को नए नए सिरे से सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग मुझे बताइए कि यार ये प्रॉफिट या क्या है? ये लाभ हो गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट मेरे पास कैसे आया? और ये प्रॉफिट टर्म का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब ये होता है फायदा होना, है ना? ठीक है, लाभ का मतलब क्या होता है? फायदा होना। कि अगर मुझे फायदा होता है तो लाभ है। अब फायदा कब होगा? यानी कि कोई चीज मैं खरीद कर लेकर आऊंगा, यानी कि उसके मुझे जो पैसे देने पड़ेंगे वो हो जाएगा मेरा सीपी, जिसको मैं कहता हूं कॉस्ट प्राइस, जिसको मैं कहता हूं मेरा क्रय मूल्य। तो इन सभी नामों को आप याद रखें कि कोई भी चीज आप खरीद कर ला रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज को बेच रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? अगर किसी चीज को बेच रहे हो यानी कि वो आपका क्या कहलाएगा? आपका वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा, यानी कि आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस, जिसको क्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस। अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि प्रॉफिट कहां से डेवलप हुआ होगा। प्रॉफिट का नींव किसने रखा है? ऑब्वियस सी बात है यार, मैंने कोई चीज खरीदी है और कोई चीज मैंने बेची है, यानी कि ये दो क्रियाएं, यानी कि ये जो दो क्रियाएं हैं, खरीद कर लेके आना, बेचना, इसी से ही तो जनरेट होता है प्रॉफिट और या फिर लॉस। यानी कि आपसे मैं ये कह सकता हूं, जो प्रॉफिट और लॉस ये दो दो टर्म है, ये कहां से जनरेट होती हैं और क्या डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, ये सब हम बात करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मेरा सेलिंग प्राइस मेरे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी कि मेरा बेचने का मूल्य मेरे खरीदने के मूल्य से ज्यादा है, तो मैं लाभ का हकदार हूं, मुझे लाभ होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, यानी कि मैं खरीद के ज्यादा में लाया हूं, और सेलिंग प्राइस यानी कि मैं कम में बेच रहा हूं, तो मैं खुद का मतलब खुद के ही लॉस खा रहा हूं। ठीक है ना? तो खुद का ही लॉस खा रहा हूं, और आपका ये हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। चलो चलो, पढ़ाई करो यार, चलो आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं खुद का ही लॉस खा रहा हूं, और प्रॉफिट एसपी ज्यादा है, तो मैं सिंपली तौर पर समझ लूंगा कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, और यहां पर मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है ना? ये कहानी है पूरी। अब इस कहानी को अलग नियम पर ले जाते हैं, ये कहानी का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक चीज और होती है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के बारे में भी बात को करूंगा, है ना? तो खिलाड़ियों को समझ में आएगा। देखिए, एसपी ज्यादा है यानी कि आप प्रॉफिट कमाओगे, ऑब्वियस ही बात है। अगर आपका तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड किस पे करेगा? आज मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। मैंने कहा कि मैंने कोई भी चीज खरीदी है, कोई भी चीज खरीदी है, मैंने मान लिया कोई भी चीज खरीदी है, उसका सीपी मैं नहीं बता रहा आपको, ये क्वेश्चन मार्क रखा मैंने बताया नहीं आपको। और आपने कहा कि भाई अच्छा कितने में बेची? मैंने कहा देख भाई तू रख ले इसको, एक बंदा था, पहला बंदा, उसको मैंने 80 रुपए में बेच दी, और एक दूसरा बंदा था, मैंने उसको 60 रुपए में बेच दी।
अब मैंने मेरे से पूछा कि यार तूने एक को 80 में बेची है, एक को 60 में बेची है, तो तेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि क्या हुआ है? मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि हम बिना सीपी के कुछ भी नहीं है। यानी कि हमें अगर प्रॉफिट लॉस चाहिए ना, अगर मुझे प्रॉफिट लॉस के बारे में पता लगाना है, तो जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मैं कितने में खरीद कर लेकर आया, तब तक आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि मैंने कितने में बेचा तो प्रॉफिट हुआ होगा? मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं कितने में लेके आया। ठीक है, तो बिना सीपी के कुछ भी संभव नहीं है। तो किस पे डिपेंड है प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस किस पे डिपेंड है? सीपी पर डिपेंड है। तो अगर मान के चलिए मुझे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन जिस पे डिपेंड होता है वही तो परसेंटेज। कैसे निकालते हैं हम? भाई प्रॉफिट तो ऊपर लिखेंगे लिखेंगे, और ये जिस पे डिपेंड होगा वही तो आएगा नीचे, सीपी गुणा 100। किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करना पड़ता है। ये तो नियम है, बताया था मैंने परसेंटेज में आपको। तो यही आपका एक असली नियम है। यानी कि प्रॉफिट की जगह आप क्या लिख सकते थे? एसपी माइनस सीपी, जो कि होता ही है। इसमें कोई दोहराए थोड़ी ना है, ये तो होता ही है। यानी कि अगर मुझे लॉस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? परसेंटेज लॉस निकालना है तो लॉस किस पे डिपेंड करेगा? लॉस भी सीपी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस पे डिपेंड करता है वो नीचे आता है। ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि और डिपेंड भी तो सीपी भी करेगा, वरना आप कैसे पता लगा पाओगे कि भाई आपका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? पता लगा सकते हो क्या बिना सीपी के? नहीं पता लगा सकते, क्योंकि सीपी पे ही डिपेंड कर रहा है। अब मैं यहां कह देता हूं कि मेरा सीपी 70 रुपी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले केस में मुझे प्रॉफिट हुआ, और साथ के साथ अगर मैंने दूसरा केस देखा, इस दूसरे केस में मुझे क्या हुआ? लॉस का सामना करना पड़ा। इसका सामना करना पड़ा, दूसरे केस में मुझे लॉस का सामना करना पड़ा। और यही प्रॉफिट और लॉस की कहानी है। अगर मैं आपसे पूछता हूं तो मुझे बताइए पहले केस में कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप प्रॉफिट देखो कितना हुआ। 10 का प्रॉफिट हुआ है। किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? 7 के रेस्पेक्ट में हुआ है, 70 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि सीपी तो 70 है ना। 1/7 हम जानते हैं 14.28 होता है। ये अब आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हैं तुरंत निकालना 14.28। अब मैं आपसे बोलता हूं ये बताओ कि मुझे कितना लॉस हुआ है, तो सेम ही लॉस हुआ है 14.28 का, ये लॉस हुआ है। तो कहने का मतलब तो मेरा यही है कि प्रॉफिट लॉस कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ आंखों का धोखा है। बात खत्म। अगर मैं आपके सामने, हाँ, मैं आपसे ये लिख देता हूं कि मुझे किसी चीज को बेचने पर 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो गया, तो आप मुझे बताइए एसपी और सीपी का रेशो क्या होगा? चलो बताओ। एग्जैक्टली exactly, मैं जानता हूं कि ये क्या है, ये मेरा 1/6 है। अब यहां मैं जानता हूं कि किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है प्रॉफिट, किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है? ये सीपी होगा इसका मतलब। और एक क्या है आपका? एक हिस्सा आपका प्रॉफिट होगा। यानी कि आपका एसपी कितना आ जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एसपी माइनस सीपी ही तो प्रॉफिट होता है। अगर मेरा प्रॉफिट मुझे एक दे रखा है, 1 अनुपात, एसपी मुझे निकालना है, तो सीपी कितना है? 6 अनुपात, यानी कि एसपी कितना आ जाएगा? 7 अनुपात। यानी कि यहां से मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं एसपी और सीपी का रेशो। आपको कोई आपत्ति? अब कोई सा भी परसेंटेज आ जाए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी कभी भी। जैसे कि मैंने आपसे बोल दिया कि ये लीजिए, मैं आपसे बोलता हूं कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है 83, 1/3% मेरा प्रॉफिट है। मुझे बताइए कि क्या आएगा? एसपी और सीपी का रेशो बताओ। एसपी और सीपी का रेशो बताओ। तो ये निश्चित है, ये कंफर्म है, जो आप सीखना चाहते हो वो आप सीख के रहोगे, बशर्ते कि आप दिमाग लगाओ। हम जानते हैं सर ये 5/6 होता है, आपने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। यानी कि 6 आपका नीचे सीपी है, 6 आपका नीचे सीपी है, और एसपी कितना आ जाएगा? इस 6 में 5 और जोड़ दो, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है 11। 6 से 11, 6 से 11। क्लियर है? अब एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या मैं इस स्थिति को देखकर ये कह सकता हूं कि जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, जो आपका क्रय मूल्य होगा, वो हमेशा बराबर रहेगा जब तक हमसे बोला ना जाए, हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा? जी हाँ। जो क्रय मूल्य ऐसी चीज है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रह सकती है। क्योंकि क्या होता है कि हम कोई चीज खरीद के ले आए, अगर मान के चलो कोई चीज खरीद के ले आए, तो क्या इसका वैल्यू परिवर्तित हो सकता है क्या कभी? भाई बेचना अपन पे डिपेंड करता है, लेकिन खरीद के लाना अपने पे डिपेंड नहीं करता है। एक तरीके से प्रिंसिपल की तरह है एग्जैक्टली, कि भाई सीपी है, मैं अगर कोई चीज 20 रुपए में खरीद के लेके आ गया, अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं प्रॉफिट करूं या लॉस करूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे बेचने पे डिपेंड करेगा। सीपी तो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, तो अब मेरे बेचने पे डिपेंड कर जाएगा ये। मैं कुछ भी बेचूं, मैं अगर कोई चीज 20 रुपए में खरीद के लेके आया, मैंने इसको 21 में बेच दिया तो बेच दिया, मेरी मर्जी। तो यहाँ डिपेंड किस पे करता है? सीपी पे तो करता है ये प्रॉफिट लॉस, लेकिन हमारे सामने सीपी कांस्टेंट रहेगा हमेशा। सीपी हमेशा कांस्टेंट है, सीपी का कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमेशा कॉस्ट प्राइस आप कांस्टेंट लेके काम करो, कोई इशू नहीं आएगा कभी भी आपको। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं, फिर वही वाली बातें मैं करना चाहता हूं कि मान के चलिए 66/3% का मुझे अगर लॉस हो रहा है भाई, अगर मुझे लॉस हो रहा है, और मैंने आपसे बोला कि मेरा एसपी कितना दे रखा है, एसपी मेरा अगर 6000 दे रखा है, तो मेरा सीपी कितना होगा बताओ?
एसपी अगर मेरा 6000 है तो मेरा सीपी कितना होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बताना जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ ये क्या होता है, पहले तो आप इस फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखो 2/3, यानी कि अगर ये सीपी है और ये आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि आपका एसपी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सीपी तो 3 ही रहेगा, एसपी 1 आ जाएगा। 1 बराबर अगर 6000 है तो 18000 आपका सीपी हो गया। सिर्फ और सिर्फ रेशो है, कुछ है ही नहीं। आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो ये आपको करना है, रेशो को बराबर करो, हमेशा करना है ये बात। यानी कि अगर मैं कभी भी आपको सीपी दे दूं, एसपी निकालने के लिए बोलूं तो आप निकाल देना। इसके लिए मुझे परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की आवश्यकता है, वो मुझे देना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, क्या मैंने आपसे बोला कि मेरे पास सीपी ये है 200 रुपए, आप मुझे एसपी निकाल के बता दो, क्या मैं निकाल के बता सकता हूँ? क्या निकाल के बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। अभी मुझे दो तो सही, आप भाई लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है मुझे बताओ तो सही, तभी तो मैं कर पाऊंगा ना, वरना मैं कैसे निकालूंगा? मेरे पास कोई मीडियम भी तो होना चाहिए ना निकालने का, माध्यम भी तो होना चाहिए ना, कोई माध्यम ही नहीं है। यानी कि एक रास्ता होकर जाता है। अगर हमें सीपी से एसपी तक जाना है तो उसके लिए हमारे पास 2 पाथ हैं, दोनों पाथों से जा सकते हैं, बीच में कोई रास्ता नहीं है डायरेक्ट जाने का। 2 पाथ क्या है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसके थ्रू मैं जा सकता हूं, अन्यथा मैं डायरेक्ट तो नहीं जा सकता सीपी से अगर एसपी का रिलेशन निकालना है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है आगे। अब आगे जैसे ही मैं बढ़ा तो मैंने देखा कि भाई कुछ और भी चीजें होंगी बेहतर। जी हाँ, और भी बेहतर चीजें होती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको सिखाया था कि भैया 20% का अगर प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट अगर 20% का हो जाए तो एसपी और सीपी का रेशो क्या हो जाएगा। तो ये आप 2 मिनट में निकाल देते हो कि सर ये तो 1/5 होता है और 5 आपका सीपी है तो 6 आपका एसपी हो गया। ये तो हमें पता है सर, बिल्कुल सही बात है आपकी और बिल्कुल सही सोच भी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले को भी आप दिमाग में रखिएगा कि एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन 100। ये सेम ही है, होने को तो सेम ही है, लेकिन दिखाने का तरीका अलग है। भाई अगर मैं प्रॉफिट को रखता हूँ तो 120/100 ही तो हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा तो 6/5 आ जाएगा। तो आप इसको अपने आप दिमाग में रख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। इसी तरीके से अगर आपको एसपी लॉस दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस एल अपॉन 100 कर लेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? ठीक है, हाँ, तो एकदम क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि परसेंटेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 8/1/3%, ठीक है, मैंने आपको बोला 8/1/3% मेरे को दे रखा है। आप मुझे बताइए कि ये प्रॉफिट हो रहा है मेरा, ठीक है, ये प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मैंने आपको बोल दिया 52,000 है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो आपको अगर रेशो आता है ना तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये तो केवल अच्छी परसेंटेज के लिए है, भाई अच्छी प्रॉफिट आ गए तो कर लो, लेकिन ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए ना। एक फॉर्मूला ये दिमाग में होना चाहिए, एक फॉर्मूला वो वाला होना चाहिए। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। परसेंटेज लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, क्योंकि सीपी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। अब वैसे तो हम डायरेक्ट करेंगे। ये क्या होता है, ये मैंने बताया था, ये परसेंटेज को अगर रेशो में बदलूंगा तो ये 1/12 होता है। यानी कि 12 अगर मेरा सीपी है तो एक मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है, यानी कि 12 से 13 जा रहा है, तो 13 बराबर 52,000 है, तो बस हो गया काम। एक बराबर कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 48,000 आपका सीपी आ गया, सीपी आ गया। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या किसी को, सीपी एसपी निकालने में कोई समस्या तो नहीं है? अब बस आगे की चीजें चलते हैं। अब आगे क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और कौन सी बड़ी चीज आएगी जिससे कि क्वेश्चन टफ हो जाते हैं सर, तो उन सभी चीजों को हम एक एक करके हटाते चले जाएंगे। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब बात आगे करने की पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं 5 रुपए में 2 वस्तु खरीद कर लेकर आया, 5 रुपए में 2 वस्तु खरीद कर लेकर आया और मैंने 6 रुपए में 4 वस्तु बेच दी। ये तो मैं खरीद कर लेकर आया हूं और मैंने बेच दी 6 रुपए में 4 वस्तु। तो आप लोग मुझे बताइए कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लोगे आप, प्रॉफिट और लॉस, है ना? यहां पर देखो चीजें क्या है, एग्जैक्टली नीलांजना, वेरी गुड, एग्जैक्टली। अब बात क्या होती है राहुल, बहुत बढ़िया। बात यह है कि कभी भी हम किसी भी प्रॉफिट लॉस की बात करें, आप मुझे बताओ कि आप कोई 10 किलोग्राम आलू लेके आए 100 रुपए में और कोई लेके आया 5 किलोग्राम 80 रुपए में, तो क्या आप प्रॉफिट लॉस का अंदाजा लगा पाओगे क्या 80 और 100 के रेस्पेक्ट में? कभी भी रुपए में, कभी भी रुपए में आप रिलेशन तभी निकाल पाओगे जब क्वांटिटी बराबर हो। ये बहुत बड़ा नियम है, जब क्वांटिटी बराबर हो। अगर क्वांटिटी बराबर नहीं तो कुछ भी नहीं, ये समझ लेना आप लोग। यानी कि हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी बराबर करनी है। यहाँ जैसे कि मैंने देखा 2 वस्तु में 5 रुपए में खरीद कर लेके आ रहा था, तो मैं कितने में बेचूंगा 2 वस्तुएं? अगर कम हो रहा है तो कम कर दो, मैंने 2 वस्तु 3 में बेचूंगा, इसका मतलब यानी कि वस्तुओं को सेम करना है।
तो अब यहां देखो कि कितने का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है सर, किसका हो रहा है, 2 का हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में होता है लॉस, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो सीपी आपका 5 है इंटू 100, यानी कि 40% का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहां से क्या सीखने को मिला, इस टॉपिक के कंटेंट से यहां पे आपको क्या सीखने को मिला कि कभी भी हम प्रॉफिट और लॉस में डील करेंगे तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो वस्तुओं की संख्या है वो समान हो। पहली बात तो बिना वस्तुओं की संख्या समान हो काम नहीं चलेगा। पहले प्रोडक्ट को सेम करो कि भाई मैं 20 चीज खरीद के लेके आ रहा हूं तो 20 चीजों का ही मूल्य लो और 20 चीजों को ही बेचो आप, ठीक है। तो 20 चीजों को बेचो सर, 3 कैसे हुआ, अरे यार फिर वही वाली बात, जब 6 रुपए में 4 वस्तु बेच रहा हूं तो 2 वस्तु कितने में बेचूंगा बताना मेरे को। बिल्कुल डफर वाली बातें करते हो यार, ऐसे कर लो, या तो 6 में 4, तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ भाई, सीपी में कितने में लेके आया, मैं 4 वस्तु 10 में बेचू, 10 में खरीद के लेके आया हूँ, तो बात तो वही है, 4 का लॉस 10 के रेस्पेक्ट में 40%, तो बात वैसी है, सेम करनी है, मैं आधा करके सेम कर दिया मैंने, ठीक है। सर कान कैसे भी पकड़ो, बात वही है। वाह यार शुभम, खिलाड़ी हो गया यार तुम तो, हाँ? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं। आगे डिस्काउंट पे आते हैं। अब मुझे आप बताओ कि भाई मैं कोई भी चीज मार्केट में खरीदने गया, एक मार्केट में एमआरपी होती है। अब हमारे क्या होता है कि चलो अपनी तो चलो आदत होती है लड़कों की, चलो दे आते हैं जो एमआरपी होता है, लेकिन लड़कियों की आदत ऐसी नहीं है। बोलते हैं भैया 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान है, भैया कुछ डिस्काउंट दे दो। तो भैया प्रभावित होते हैं, तो भैया कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं आपको सर मैडम 20% का डिस्काउंट देता हूँ। चलो, तो डिस्काउंट यहीं से डेवलप हुआ। डिस्काउंट कैसे डेवलप हुआ, डिस्काउंट यहीं से डेवलप हुआ। डिस्काउंट टर्म कैसे आई, डिस्काउंट टर्म आई ऐसे कि भाई एमआरपी थी, बार्गेनिंग हुई, बार्गेनिंग होने के बाद उसने कहा कि ठीक है भाई, अब वैसे भी मेरी 70 में पड़ रही है, मैं 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो भाई मैंने कहा कि 80 में बेच दो फिर इसको। तो डिस्काउंट कहां से डेवलप हुआ ये आपको समझ में आया होगा कि डिस्काउंट की खोज किसने की। डिस्काउंट यही था कि अगर एमआरपी पे अगर डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है, ठीक है ना, एमआरपी पर दिया जाता है। और बहने बुरा मत माने, ये सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, अच्छे से समझ में आ जाती है चीजें, ठीक है। चलिए, तो 100 रुपए 20% का अगर डिस्काउंट है तो मैं 80 में बेचूंगा। डिस्काउंट क्या डेवलप करता है, डिस्काउंट रिलेशन डेवलप करता है। डिस्काउंट क्या डेवलप करता है, रिलेशन डेवलप करता है। किसके बीच में, आपके अंकित मूल्य और आपके विक्रय मूल्य के बीच में। आप समझना, बात को समझना, बात फिसल सकती है यहाँ पर, और आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आपको फिसलनी नहीं है बात। मेरा कहने का मतलब यही है कि यहां पर अगर एमआरपी आपके सामने है और सेलिंग प्राइस आपके सामने है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन डेवलप करेगा, डिस्काउंट डेवलप करेगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं आपको एमआरपी ना बताऊं और आपको सेलिंग प्राइस बता दूं, तो क्या आप डिस्काउंट निकाल पाओगे क्या। तो यहां पर ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन एमआरपी। जो डिस्काउंट है वो किस पे डिपेंड करता है, एमआरपी पे डिपेंड करता है। अब देखो चमत्कार दिखाता हूं। मैंने आपसे कहा कि भाई साहब 20% का डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि ये कितना हो गया, 1/5 हो गया ना। यानी कि 5 आपका क्या है, 5 आपका एमआरपी है और 1 अनुपात आपका क्या है, ये आपका डिस्काउंट है। 5 आपका एमआरपी है और 1 अनुपात आपका डिस्काउंट है। यानी कि आप मुझे बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 4 हो जाएगा। यानी कि जो रिलेशन बन गया वो आप सेकंडों में निकाल सकते हो कि 5 रेशो बराबर अगर 100 रुपए हैं तो 1 रेशो बराबर 20 रुपए हो जाएंगे और 4 रेशो बराबर 80 रुपए हो जाएंगे। यही कहानी होती है। तो डिस्काउंट और एमआरपी भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके फॉर्मूलों की बात करूं, ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं परसेंटेज जो डिस्काउंट होता है वो डिपेंड करता है किस पर, एमपी माइनस एसपी। यही तो होता है, एमपी माइनस एसपी। नीचे किसके, नीचे क्या आएगा, किस पे डिपेंड करेगा, एमआरपी पे इंटू 100। तो ये फॉर्मूला अपने आप डेवलप हो गया, क्योंकि डिस्काउंट की अगर टर्म की बात करते हैं तो डिस्काउंट कहां से आया, अंकित मूल्य को आप कितने में बेच रहे हो उसका अंतर ही तो आपका क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या मैं ये कह सकता हूं, डिस्काउंट एक नेगेटिव टर्म है, यानी कि ये हमेशा घटाएगी चीजों को। जी बिल्कुल सही बात है, ये हमेशा एमआरपी को कम करेगी और ये नेगेटिव टर्म है, लाइक ए लॉस, लाइक ए लॉस। तो आप इस तरह से इसको डिस्काउंट को दिमाग में रख सकते हो। डिस्काउंट का एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है कि अगर आपको एमआरपी निकालनी हो सेलिंग प्राइस के सापेक्ष में, तो आप ऐसा निकाल सकते हो।
सॉरी सेलिंग प्राइस निकालना हो और एमआरपी आपको दे रखी हो, क्योंकि एमआरपी के सापेक्ष में निकलता है ना, तो 100 माइनस डी अपॉन 100, जैसे कि प्रॉफिट आता है ना उसी तरीके से आता है। ठीक है, क्लियर है। मार्क प्राइस, ये एमआरपी क्या है, मार्केट प्राइस है, चिन्हित मूल्य जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हिंदी में कहा जाएगा चिन्हित मूल्य। क्या कहा जाएगा, चिन्हित मूल्य या फिर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब देखो मेरी बात सुनो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना, जरूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसको इंग्लिश में लिस्ट प्राइस भी कहा जाता है। पता है, जब जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई भी फॉर्मूला मतलब टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है ना। हर चीज हमें पता है कि ये नीचे एमपी क्यों आया, क्योंकि एमपी के रेस्पेक्ट में निकलता है भाई। ऊपर डिस्काउंट क्यों आया, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो वही तो निकालेंगे कि डिस्काउंट किसके फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में, एमपी इनटू 100 करते हैं तभी परसेंटेज आता है। डिस्काउंट होता क्या है, अंकित मूल्य ज्यादा है, सेलिंग प्राइस आपकी कम में बेचोगे तो वही तो डिस्काउंट का अमाउंट होगा जो बीच में आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों को समझना स्टार्ट करो। अब छोटी छोटी बातों को आप समझना स्टार्ट करो कि मान के चलिए कोई भी चीज मैंने अंकित मूल्य पर ली, कोई भी चीज मैंने अंकित मूल्य पर ले ली। ठीक है, कोई भी चीज मैंने अंकित मूल्य पर ले ली और उसके बाद में मैंने आपसे क्या कहा कि मैं इसको बेच रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैंने इसको बेच दिया। अब आप लोग मुझे बताना कि इसकी भी एक अलग टर्म है ना, बहुत प्यारी चीज बताना चाहता हूँ, अब सब लोग सामने देखना है ना, कि ये है ना एक फ्रेम में है, यानी कि एक ही फ्रेम में है दोनों। आप अगर एक व्यापारी हो ना, अगर आप एक व्यापारी हो और आप ही डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट कौन दे रहा है, आप ही अप्लाई कर रहे हो, तो अंकित मूल्य भी आपके प्रोडक्ट का होगा और सेलिंग प्राइस भी आपका होगा। ये आप ही हो, यानी कि ये आपका सेलिंग प्राइस है। अगर आप डिस्काउंट अप्लाई करते हो तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। और आदमी मैं खड़ा हूं बाहर दुकानदार, ये मैं कौन हूं, ये मैं हूं ग्राहक, कस्टमर। ठीक है, तो ग्राहक के लिए क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस मेरे लिए दूसरे फ्रेम में कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। ये दिमाग में रखना, ये मेरा क्रय मूल्य कहलाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अब बस समझते रहना आप लोग, क्योंकि ग्राहक के लिए तो कॉस्ट प्राइस है ना भाई, आपने सेलिंग प्राइस पर बेचा है, आपने डिस्काउंट दिया है, अगर मैंने डिस्काउंट लिया होता तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस कहलाता। तो लैंग्वेज को ये समझ के रखना हमेशा कि भाई लैंग्वेज किस टर्म में है, व्यापारी ने डिस्काउंट दिया तो व्यापारी ने डिस्काउंट देगा तो वो सेलिंग प्राइस व्यापारी का कहलाएगा। मैं बोलता हूं कि मैं ग्राहक हूं, मैंने व्यापारी से डिस्काउंट लिया इतने परसेंट का, तो जो वो मेरे को जितने में बेचेगा ना वो मेरा कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। तो फर्क किस चीज का है, रेफरेंस का फर्क है, रेफरेंस का। आप किस रेफरेंस में सोच रहे हैं, आप अगर व्यापारी के रेफरेंस में सोच रहे हैं तो वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अगर आप ग्राहक के रेफरेंस में सोच रहे हैं तो वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, फर्क सिर्फ रेफरेंस का है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात आ जाती है रिलेशन की। अब जब मिल बैठे हैं तीन दोस्त, मिल बैठे हैं तीन दोस्त, कौन कौन, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, जब तीनों दोस्त मिल गए तो अब संबंध भी स्थापित होगा। बिना संबंध के पार कैसे पड़ेगी भाई। चलो बेसिकली ये तो मैं आपको फॉर्मूला रिलेशन बता रहा हूं, है ना, फॉर्मूला रिलेशन। वरना हम लोग ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, रेशो मेथड से कर लेंगे। ये तो वैसे भी फॉर्मूला रिलेशन है कि फॉर्मूला बता देते हैं लोग, हम इसको तो रेशो मेथड से करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब कभी भी हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो बिचौलिया कौन है, कौन संबंध बैठाएगा, संबंध बैठाने वाला एक सेलिंग प्राइस है बस। वो एमपी से बातें करेगा कि भाई सीपी आपसे मिलना चाहता है, और फिर वो सीपी से कहेगा कि भाई एमपी इच्छुक है, तो भाई फिर दोनों का टाइमिंग सेट करेगा, उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा, बोले मिलते हैं चलिए बातचीतें करते हैं। तो वो वाला रिलेशन बैठाने वाला आदमी है एसपी, एसपी बराबर करेगा। तो रेशो में हम क्या कर लेंगे, एसपी को बराबर कर लेंगे, हमारा सारा मामला सेट हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूले की टर्म में देखा जाए तो हम जानते हैं कि अगर मैं अंकित मूल्य की बात करता हूं तो अंकित मूल्य पर मैं अगर डिस्काउंट दे दूं तभी तो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा भाई। इस पे तो केवल डिस्काउंट ही है ना, डिस्काउंट की कोई पॉजिटिव टर्म नहीं है, डिस्काउंट की कोई पॉजिटिव टर्म नहीं है, डिस्काउंट खुद ही एक नेगेटिव टर्म है बेचारा, डिस्काउंट खुद ही एक नेगेटिव टर्म है। ये समझ में आ रही है ना आपको बात, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो डिस्काउंट खुद एक नेगेटिव टर्म है, ये आ गया। अब मुझे बताइए, अगर मेरे को कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में एसपी निकालना हो तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मान के चलिए मेरा परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है तो क्या मैं ये कह दूं 100 प्लस पी अपॉन 100। तो यहां से देखो एसपी अगर मैं हटा देता हूं क्योंकि बराबर सब बराबर हो गए, तो आपका एमपी और एससीपी का रेशो कितना आ जाएगा, 100 माइनस डी, गुणा में था तो नीचे चला जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, ये तो आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। और सेम फॉर्मूला किसके साथ आ जाता है, अगर लॉस हो रहा होता है तो ये बन जाता है 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस टी। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब बात आते हैं सक्सेसिव केस पर।
अब मजा आएगा। सक्सेसिव केस भी बहुत बड़ी चीज है। जब डिस्काउंट मैंने आपको बताया तो उसके सक्सेसिव केस भी तो होंगे। लगातार किसी वस्तु पर डिस्काउंट देने का मतलब क्या है? सक्सेसिव केस। एक वस्तु को घुमा फिरा के बेचने का मतलब क्या है? सक्सेसिव केस। किसी वस्तु पर बेईमानी करना क्या है? सक्सेसिव केस। बेईमान दुकानदारी क्या है? सक्सेसिव केस। क्यों? आ जाइए, हर चीज बता चुका हूं। पहले सक्सेसिव केस के बारे में जान लेते हैं, कब कब लगता है। जिनको पहले पता है वो तो समझदार है ही, और जो लोगों को नहीं पता है वो जान लीजिए कि सक्सेसिव केस कब कब लगता है। भाई इसमें भी लगेगा सक्सेसिव, तो सक्सेसिव तो सब जगह लगता है, बस हमें पता होना चाहिए। मैं आपसे ये कह दूं, सक्सेसिव केस का पहला पॉइंट, किसी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ए बी को बेचे, बी सी को बेचे, सेम काम है, सी डी को बेचे। अब यहां प्रॉफिट पर भी बेच सकता है, लॉस पर भी बेच सकता है। तो इस तरीके के जो एक ही प्रोडक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट को कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, ऐसे बेचने पर जो रिलेशन बनेगा ना सिंगल प्रोडक्ट के बिहाफ पर, वो सक्सेसिव केस कहलाएगा। दूसरी चीज, जब क्वेश्चन में लिखा हो बार बार डिस्काउंट देने का, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो सक्सेसिव है ही। साथ के साथ तीसरा केस, अगर हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के, ये सब सक्सेसिव केस ही होते हैं ज्यादातर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो उतना ही जो जो भी चीज खरीद के लेके आता है ना, उसी पे ही तो गड़बड़ करेगा, कम तोलेगा, वहां से प्रॉफिट कमाएगा, फिर ऊपर से मिलावट करके प्रॉफिट कमाएगा। तो सक्सेसिव केस यानी बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार। ठीक है, और फिर प्रॉफिट लॉस में तो चलते ही हैं, तो बता दिया जाएगा आपको, ये सक्सेसिव केस होते हैं बस। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं आपसे आगे बातें करूं इस बारे में, तो आगे मैं बात बताता हूं आपको। सर मैं फर्स्ट टाइम आज लाइव देख रहा हूं, हमेशा बाद में देखता था टाइम की वजह से। हाँ चले स्टार्ट करें चीजों को। अब मैं आपसे बात करता हूं सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में, SUCCIV, सक्सेसिव केस डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट के, देखो आपने दो केस पढ़े होंगे, मैंने आपको सक्सेसिव जब बताया था तो मैंने आप कहा था आपसे कि भैया देखो एक फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यही होता है ना। किन्हीं भी दो परसेंटेज का अगर आपको नेट इफेक्ट निकालना हो तो यही आपका एक फॉर्मूला बताया गया था। और तीन वाला हम याद करते नहीं है, क्योंकि तीन वाला हमें आता ही नहीं है ऊपर से। फिर क्या होता है कि हमारी टेंशन भी है कि फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन और सबसे बड़ी बात, केवल ये अच्छी परसेंटेज में लगता है। अब यहाँ अच्छी परसेंटेज नहीं कहलाएंगी, यहाँ कहलाएंगे अच्छे प्रॉफिट, अच्छा लॉस, अच्छा डिस्काउंट। तो जो परसेंटेज है वो उनके मायने चेंज हो गए, है तो परसेंटेज ही, भाई उनका नाम चेंज हो गया लेकिन है तो परसेंटेज ही। और ये भी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव टर्म है, और ये पॉजिटिव टर्म है, यानी कि इसको हम वृद्धि काउंट कर सकते हैं, इसको कमी, इसको भी कमी। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब क्लियर हो रहा होगा हर चीज, है ना। अब बात मैं आपसे कह देता हूँ, क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे बनते हैं, इन पे घबराना नहीं है अपन को, है ना। मैंने आपसे बोला कि भैया देखो, एक पर मुझे 10% का डिस्काउंट दिया गया, फिर मुझे 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो मुझे बताइए कि मेरा नेट डिस्काउंट क्या है, नेट डिस्काउंट क्या है। तो देखो दिमाग लगाना पड़ता है बस इसमें। अब मुझे बताओ डिस्काउंट पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव, तो मैंने अभी बताया था नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। -10 -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 20/100, यानी कि क्या आ रहा है, यहां से निकल कर आ रहा है माइनस का 28%, यही आ रहा है ना। अब माइनस किस वजह से लगा हुआ है? माइनस इस वजह से लगा हुआ है कि भाई ये डिस्काउंट है इतना, ये डिस्काउंट है, लॉस थोड़ी है, डिस्काउंट है भाई। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि लोगों ने आपको संतुष्ट करने के लिए एक चीज बना दी, क्या इस फॉर्मूले को ऐसा मत करो, इस फॉर्मूले से माइनस कॉमन ले लो। माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो उससे क्या होता है कि जो ये निकल के आता है ना, वो नेट डिस्काउंट निकल कर आता है, और माइनस को हम डिस्काउंट ही मान लेते हैं, इसलिए हटा देते हैं, यानी कि ये नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला बन जाता है। अब 28 कैसे आया, मौसम मौसम बॉय, -10 और -20 होता है -30, इसको ऐसे जोड़ेंगे, 10 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर 20 20 बार और लिखो, फिर इनको जोड़ दो। इसमें से फिर आपको क्या करना है, दो जीरो से दो जीरो कट गई, है ना, तो ये दो बचा। अब फिर दो डंडी ऊपर से काट दो, तो जितनी भी डंडियां बचेंगी वो 28 बचेंगी, गिन के देखना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बस 28%। ठीक है, तो यहाँ 28% आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। लेकिन ये तो अच्छी परसेंटेज थी, हम निकाल पाए। लेकिन अगर हम नहीं निकाल पाते, बुरी परसेंट होती, तो ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या निजात किया, रेशो मेथड, वो बहुत काम का मेथड है। ठीक है,
चलिए, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दिया मैंने, और एक डिस्काउंट मैंने दे दिया आपको, मैंने एक डिस्काउंट दे दिया 16 सही 2/3 का, और एक डिस्काउंट मैंने आपको दे दिया 20% का। तो मुझे आप बताइए कि मेरा नेट डिस्काउंट क्या होगा। बहुत प्यारी चीज हम बताने वाले हैं। तो मैं इतना जानता हूं, मैं डायरेक्टली कर सकता हूं एक तरीके से। ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि मैं ये कहता हूं कि ये 1/6 है, तो 6 से 5। अब आप लोग मुझे बताना, ये यहाँ पर 6 क्या है, आप खुद बताओ सोचकर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं पहले, ये 6 क्या है? 6 मेरा एमपी है, और ये 5 क्या है? एक का डिस्काउंट दिया, ये हमेशा सेलिंग प्राइस होगा। हमेशा ऐसे ही करना है आपको। जो रिलेशन निकलेगा ना, वो आप एमपी और एसपी में निकालो ना, लास्ट में हम कर लेंगे अपना हिसाब किताब। यानी कि मैंने क्या कहा, एक का डिस्काउंट है तो 5 चला गया, और ये 20% है, इसका मतलब 5 से 4। और ये सक्सेसिव केस है, सक्सेसिव केस है तो देखो 5 से 5 चला गया, 3 2 से गया 3 बार, और 2 से गया 2 बार, यानी कि 3 से 2 आ गया। तो ये 3 क्या है, यहाँ पर जो फाइनल निकला है वो फाइनल क्या होगा? ये फाइनल एमपी होगा, और ये फाइनल एसपी होगा। तो कितने का डिस्काउंट दिया? एक का। किस पर? 3 पर, इंटू 100। यही आपका नेट डिस्काउंट है, 33.33%। आपको भरोसा नहीं होता तो इस क्वेश्चन को भी आप करके देखो। 10% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट है, इसको रेशो से करके देखो। चलो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 10 से 9 हो गया, 5 से 4 हो गया, मैंने दो से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा? 25 से 18 आ रहा है। कितने का डिस्काउंट दे दिया? कितने का डिस्काउंट दे दिया? 25 से 18 आ रहा है, 7 का डिस्काउंट दे दिया 25 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, 28 आ रहा है। देखिए, क्योंकि यहाँ 7 का ही तो डिस्काउंट दिया है आपने। 25 पहले आपका एमपी था, फाइनल एसपी ये है, 7 का ओवरऑल डिस्काउंट दिया है, क्योंकि हमें नेट निकालना है, हमने निकाल लिया, बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, 57 1/7% का मैंने क्या दिया आपको? एक डिस्काउंट दिया किसी चीज पर। ठीक है, 57 1/7 का मैंने आपको एक डिस्काउंट दे दिया, और मैंने आपको दे दिया 83 1/3 का एक डिस्काउंट मैंने आपके लिए सामने रख दिया। ठीक है, तो बताओ क्या कहानी होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ नेट डिस्काउंट बता दो। तो मैंने देखा कि ये क्या होता है, ये 4/7 होता है सर, हम बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है, ये 5/6 होता है। अब देखो जरा, 7 से मैं 4 कम कर दूंगा, यानी कि 3 पर चला जाऊंगा। 6 से मैं अगर 5 का डिस्काउंट दे दूंगा, यानी कि 1 पर चला जाऊंगा। 3 से मैंने काटा इसको 2 बार, यानी कि 14 अगर मेरा एमपी है, तो एक मेरा सेलिंग प्राइस होगा। तो डिस्काउंट कितना होगा? 13 रेशो, 13 का डिस्काउंट दिया है 14 के रेस्पेक्ट में, गुना 100। ये कहानी है। क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बना सकता था कि मैंने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद किसी चीज को 500 रुपए में बेचा, तो मेरा डिस्काउंट क्या है बताओ। मैंने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद किसी चीज को इतने रुपए में बेचा, यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस है, मैं ही दोनों डिस्काउंट दे रहा हूं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक रेशो की जो वैल्यू है वो आप 500 के बराबर कर सकते हो। यानी कि एक रेशो की वैल्यू अगर 500 के बराबर है, तो 14 पंजे 70, यानी कि इसका अंकित मूल्य भी निकाल सकते हो आप 7000, और 13 पंजे 65, यानी कि 6500 का आपने डिस्काउंट दिया। इसका मतलब कहानी ये है। अब पिक्चर भी बदल सकती है। पिक्चर कैसे बदल सकती है सर? अभी मैंने आपको परसेंटेज में बताया था। अब चलो और चीज बताता हूँ, बढ़िया शानदार। मैंने आपसे कहा कि एक डिस्काउंट मेरा 16 सही 2/3% है, पहला डिस्काउंट है। दूसरा डिस्काउंट मैंने आपको दे दिया 66 2/3%, ये दूसरा डिस्काउंट है, मैंने दे दिया। और तीसरा तीसरा डिस्काउंट मैंने अप्लाई कर दिया 14 2/7%। तो आप लोग मुझे बताइए कि नेट डिस्काउंट क्या होगा। पहले तो नेट डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं कि अगर मैंने 3 लगातार डिस्काउंट दे दिए सर, टोटल वाला और परसेंटेज पे यही वाला ना सर, पता नहीं क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा दोस्त, है ना। इसको देखो फटाफट से, ये क्या है कि 6 से 7, 6 से 5, क्योंकि डिस्काउंट है, ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, 2/3, ये क्या हो जाएगा? 3 से 2 का डिस्काउंट, यानी कि 1। ये कितना हो जाएगा? 7 से आपका 6 हो जाएगा। सक्सेसिव केस है, 6 से 6 काट दिया, तो ये आ गया मेरा 21, तो मेरा अंकित मूल्य है, और 5 मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब हो गया खेल। अब आप देख सकते हो कितना डिस्काउंट हो रहा है, 16 का डिस्काउंट हो रहा है 21 के रेस्पेक्ट में, गुना 100। ये मेरा नेट डिस्काउंट आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं इस पर। अगर मैं आपको ये सीरीज बाय सीरीज लिखना चाहूं, क्योंकि मैंने आपको एक बताया था कि ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? भैया देखो, 6 से 5 पर बेचा पहले, डंडा खींच दिया, 3 से 1 पर बेचा, फिर डंडा खींच दिया, और 7 से 6 पर बेचा, फिर डंडा खींच दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि इस तीसरे प्रोडक्ट को, ये जो तीसरे डिस्काउंट के बाद है ना, तीसरे डिस्काउंट के बाद में
मेरा सेलिंग प्राइस, तीसरे डिस्काउंट के बाद में मेरा सेलिंग प्राइस आपसे मैंने बोल दिया कि 12,000 रुपया है। तीसरे डिस्काउंट के बाद में मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 12,000 रुपया है। तो कहानी में परिवर्तन आएगा। हम बीच का हर कुछ चीज निकाल सकते हैं कि दूसरे पे डिस्काउंट क्या दिया गया था, पहले पे क्या दिया गया था। देखो अब सीरीज बताता हूँ आपको। तो मैं 12,000 नहीं ले रहा, मैं ऐसा करता हूँ 20,000 ले लेता हूँ। 20,000 नहीं लूंगा, मैं 24,000 ले लूँ। नहीं, मैं 24 भी नहीं लूंगा, मैं ऐसा ले लेता हूँ कुछ, मैं 30,000 ले लेता हूँ। देखो फिर मजा आएगा। देखो बहुत सारी चीजें सीखेंगे। 30,000 ले लिया मैंने, अब करके बताओ। तो मैंने देखा कि 6 रेशो ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा, ये मेरा 30,000 है, ये मेरा हो जाएगा 42,000, ये मेरा 42 है, तो ये मेरा 42 है, तो ये कितना हो जाएगा? 42 इंटू 3, यही तो होगा। ये मेरा अगर 42 है तो ये कितना हो जाएगा? 42 इंटू 3, तो 5 रेशो बराबर ये है, तो 1 रेशो बराबर आप निकाल लेंगे। 5 रेशो बराबर हो जाएगा आपका 42 इंटू 3, 1 रेशो बराबर निकाल लेंगे यहाँ पे 42 इंटू 3 बटे 5 गुणा 6। कुछ भी ले लो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कहानी है पूरी की पूरी। अब बीच का डिस्काउंट भी आप निकाल सकते हैं। बीच का डिस्काउंट भी 42 कैसे हुआ सर? अरे अरे हाँ 35 होगा ना, मैं भी यार पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा है। हाँ यार, फिर मैं सोचू कट नहीं रहा, क्या हो रहा है। देखो ऐसे कर लेते हैं। तो 1 रेशो बराबर आपका 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो 35 हो गया। तो यहाँ जो ये 35 है, तो ये 35 के बराबर है ना, ये 35 है। 1 रेशो बराबर यहाँ से आया, यहाँ 35 ही रहेगा, इसके कॉम्बिनेशन है। तो ये कितना हो जाएगा? 105। अगर ये 105 हो गया तो ये कितना हो जाएगा फिर? 1 रेशो बराबर यहाँ पे जो अपने पास आया ये 105 आ गया, ये 105 के बराबर कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 21, और ये हो जाएगा 126। अब समझो, अब मैं आपसे कह रहा था कि फाइनल टच दिया मैंने। फाइनल टच 5 रेशो बराबर कितना था? मेरा 30,000 था। तो 1 रेशो बराबर कितना आ गया? 6,000 आ गया। तो क्या 21 रेशो बराबर 21 इंटू 6 126 नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा? यानी कि बात तो परफेक्ट है। यानी कि हम ना केवल स्टार्टिंग से एंड का रिलेशन निकाल सकते हैं, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ कि दूसरे वाले में क्या कितने का डिस्काउंट दिया, दूसरे वाले में, तो आप ये बताओ कितने का दिया। ये कितने रुपए का डिस्काउंट है? बीच वाले का भी निकाल सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो 70,000 का डिस्काउंट दिया है दूसरे वाले केस में। यहाँ पर कितने का डिस्काउंट दिया है पहले वाले केस में? यहाँ पर आपको 21,000 का डिस्काउंट दिया है, और यहाँ पर आपको 5,000 का डिस्काउंट दिया है, और कुल मिलाकर 126 के का डिस्काउंट है। मतलब 126 की एमआरपी होगी। ये डिस्काउंट की बात करते हैं तो ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा? आप निकाल ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1696। ठीक है, ये कहानी है। बीच का भी निकाल सकते हैं मतलब। ठीक है, तो टेंशन नहीं करना अपन को, है ना, चीजों को देखते रहना है। मजा आया ना सीखने में? चीजें बहुत सारी सीखी हैं और बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप कर लेना होमवर्क में। आज क्वेश्चन है आपके सारे। आज आपका ये मजा आया ना? देखो कोई टेंशन लगी आपको कि यार ये चैप्टर इतना टिपिकल है? मैंने क्या कहा था कि बस परसेंटेज एक बार पढ़ लो मेरे से। परसेंटेज पढ़ने का सब्र कर लो, बाकी सब हो जाएगा। और फिर आगे आगे हम क्वेश्चन करेंगे ही। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी आप समझ लो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे कि मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि 20 वस्तुओं का सीपी 40 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो सीपी और एसपी का रेशो कितना आ जाएगा? 2:1। मैंने बोला 20 वस्तुओं का एसपी 40 वस्तुओं के एमपी के बराबर है, तो आप एसपी और एमपी का रेशो भी निकाल सकते हो। तो ये रेशो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो डायरेक्टली रेशो निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ से हम डिस्काउंट के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये सारे होमवर्क के क्वेश्चन है। आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन और दे दिए हैं। सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से करना। सारे क्वेश्चन मैंने समझाए हैं। जिनको कोई भी टॉपिक में दिक्कत है उसकी वीडियो दोबारा देखना। मिलूंगा आपसे परसों, मिलूंगा। कल मैं छुट्टी पर हूँ, है ना? ठीक है, ठीक है ना, कल मैं छुट्टी पर हूँ, परसों मिलूंगा आपसे। और बाय बाय, टेक केयर। 100 क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? मैंने यहाँ भी डाल रखा है। ये रहे 100 क्वेश्चन की पीडीएफ पूरी की पूरी। ये रहे 100 क्वेश्चन, ये रहे पूरे के पूरे विद आंसर की है। आराम से कर लेना, कल छुट्टी है आपकी, सारी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और कोई भी ढील नहीं देगा पढ़ाई में, है ना? चलेगा। बाय बाय, टेक केयर। मजा आया ना आज? अच्छे से लाइक करिए, अच्छे से कमेंट करिए। बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ नहीं आया, मैंने डाल दिया है, जाके देखो भाई आया कैसे नहीं है। डाला है मैंने, पिन भी कर दिया, डाल चुका हूँ। ठीक है, बाय बाय।